आते-आते क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते, हैवी कैलकुलेशन देख के घबरा जाते और फिर बाद में जब घर आके सॉल्व करते हैं तो फिर अपना सर पीटते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो आसान था, ये कैलकुलेशन तो आसान थी। हमेशा टफ से टफ कैलकुलेशन मैं आसानी से कर लेता था मैथ्स के सेक्शन में। तो जिसने ये वीडियो देख ली उसका बहुत फ़ायदा होगा, उसकी कैलकुलेशन स्पीड ज़रूर बढ़ेगी अगर ढंग से चीज़ों को अप्लाई करा तो। तो क्या हाल है भाई? मेरा नाम हिमांशु है, जो मेरे को स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। और ये वीडियो मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आती है। मेनली मैं एसएससी के लिए आप लोगों को गाइड करता हूँ क्योंकि मैंने एसएससी के ही पेपर्स क्लियर करे हैं। और भी करे हैं मैंने जिनमें मतलब एफकेट, सीडीएस ये सब भी क्लियर करे हैं, लेकिन मगर मैं मेनली आपको एसएससी के लिए गाइड करता हूँ, तो मैं एसएससी की मैथ्स के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप सीपीओ 2025 वो सीपीओ याद आता है भाई सीपीओ तो लव है। अगर आप एसएससी 2025 के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो जिसमें जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी और जो दिल्ली पुलिस के भी एग्ज़ाम्स हो गए जैसे मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यू, ड्राइवर, कांस्टेबल ये और भी बहुत सारे एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हो गए जिनमें मैथ आती है। तो मैथ को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, किस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करनी है, वो टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आता हूँ। और बहुत बहुत सारे लोगों का उन वो वीडियोज़ देख के सिलेक्शन भी होता है और मेरे को मैसेजेस भी आते हैं व्हिच आई रियली एप्रिशिएट बिकॉज़ इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। तो जैसे अभी हाँ, सीजीएल मेंस भी आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे हो गए कि जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही। अब एसएससी 2025 के एग्ज़ाम्स को भी टारगेट करेगी। जो वो कुछ बहुत सारे बच्चे हो गए जिनका बेसिक्स कंप्लीट हो गया होगा, जो मॉक्स लगा रहे होंगे और उनकी कैलकुलेशन स्पीड खराब होने की वजह से उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे। बहुत सारे लोग अभी से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो इन शॉर्ट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैथ में हेवी कैलकुलेशन देख के आप लोग ना घबराओ एसएससी के पेपर में। मैंने हेवी कैलकुलेशन को कैसे टैकल करा था, मैंने अपनी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाई थी, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँगा। और ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। जो चीज़ मैंने अप्लाई करी थी, जिस चीज़ से मेरे को बेनिफिट मिला था, आई विल शेयर ऑल दोज़ थिंग्स विद यू ऑल। और ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी जैसे कि अपना क्या है, अब मैंने लिख भी रखा है ताकि कोई चीज़ मैं स्किप ना कर दूँ। तो क्या है कि हाँ, अभी जैसे हमें पता है अगर हम कोई भी एसएससी का पेपर देते हैं तो इसमें अपने को क्या है कि टाइम मैनेजमेंट और स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग मॉक्स देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ मैं मॉक से ही स्टार्ट करूँगा आपका। जैसे कि कोई भी सपोज़ मैथ हो गया, रीज़निंग, इंग्लिश, जीके या जो ये ओवरऑल पेपर होता है इसमें हम अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक कर सकें, अपनी स्पीड बढ़ा सकें, इसके लिए हम मॉक्स देते हैं, ठीक है? अगर मैं स्पेशली मैथ्स के ही सेक्शन की बात करूँ कि आपको आते-आते क्वेश्चंस भी नहीं हो पा रहे कि टाइम के प्रेशर की वजह से आते-आते क्वेश्चंस भी नहीं हो पा रहे कि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले अपने जो है ना सपोज़ फुल लेंथ मॉक तो आप लगाते ही हो। अरे गर्मी लग रही है यार। ठीक है? अब क्या है कि ऐसे पकड़ लेते हैं इसको। फुल लेंथ मॉक तो आप लोग लगाते ही हो, ठीक है? कि हाँ भाई मेरे को उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है, ठीक है? उसमें आपकी मैथ की भी तैयारी होती है और आपको पता लग जाता है कि मेरे मैथ में कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए आप क्या करो सेक्शनल मॉक्स लगाने स्टार्ट करो। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ इन सब के सेक्शनल मॉक्स आते हैं, ठीक है? जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर रहे होगे, मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँगा कि ये सेक्शनल मॉक्स आपको दिखते हैं, ठीक है? और प्रीवियस ईयर और इन पेपर्स में मैथ के सेक्शन में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए और भी फ़ायदा होता है। जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी अ, और भी ये दिल्ली पुलिस के जो है इनके पर्टिकुलरली मैथ के सेक्शन के ही मॉक्स आप लगाओ, ठीक है? सेक्शनल मॉक्स लगाओ ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़े। ये 25-25 मिनट के मॉक्स होते हैं, 8-8 मिनट, 10-10 मिनट के भी मॉक्स होते हैं, 8 मिनट के भी मॉक्स होते हैं। ये सेक्शनल मॉक्स 8 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो टाइम का प्रेशर भी दिमाग में होता है और आपकी इन सेक्शनल मॉक्स लगा के आपकी प्रैक्टिस भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए आपको हर जो एसएससी पेपर लेती है ना जिसमें मैथ आती है, उसके सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं आपको, कि आपके साथ-साथ प्रीवियस ईयर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, नॉर्मल क्वेश्चन्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जो है दिमाग में लोड लेके कैलकुलेशन सॉल्व करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है? तो सेक्शनल मॉक्स ज़रूर लगाना, ठीक है? और जो ये मैंने आपको ये मॉक्स दिखाए थे
जो ये दिख रहे थे अभी जैसे सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, ये सेक्शनल मॉक्स मैंने फ़ोटो दिखाई थी, ये टेक्स्ट बुक के मॉक्स हैं, ठीक है? मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में जो भी एस्पिरेंट अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना या फिर जो भी करता है या फिर जो लॉन्ग टर्म तक करता है, वो 2-3 प्लेटफ़ॉर्म से तो करता है और उसमें से एक प्लेटफ़ॉर्म हमारा अपना सदाबहार होता है टेक्स्ट बुक के मॉक्स, ठीक है? तो ये मैंने टेक्स्ट बुक के ही मॉक्स लगाए थे। और जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है या जो अभी जो पहले से ही तैयारी कर रहा है और जिनका सब्सक्रिप्शन वगैरह खत्म हो गया है और अपन क्या होता है हम सस्ते में मॉक्स देखते हैं, ठीक है? तो अभी सेल चल रही है, आज लास्ट डेट है, आज 14 दिसंबर है। नहीं, हाँ, आज 14 दिसंबर है, आज लास्ट डेट है, तो अपना जो है वो ये टेक्स्ट बुक के मॉक्स खरीद लेना, ₹395 में मिल रहे हैं, नहीं तो फिर 600-700 रुपए, पता नहीं 600, 500, 550 ऐसे ही रुपए लगते हैं। अभी कम में मिल रहा है तो ले लेना और मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे एचएफएस, हसल फॉर एसएससी की शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? तो ये खरीद लेना मॉक्स में और अपना इसमें से सेक्शनल मॉक्स ज़रूर लगाना, ठीक है? सेक्शनल मॉक्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है? अब ये ना मेरे साथ यार ये मत बोलना कि अरे यार ये तो प्रमोशन कर रहा है वगैरह, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो भाई मैंने तुम्हें दिखाए हैं, मेरी ये शॉर्ट्स में ना वो पड़े हुए हैं, मैंने अपने मार्क्स लगा रखे हैं, मेरे एक्चुअल मॉक्स में कितने थे और फाइनल उसमें कितने थे, सीजीएलओ, सीएचएसएलओ, या सीपीओ। तो जाके मेरे उसमें सेक्शंस में देख लेना। मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक्स यूज़ करे इसलिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ आप लोगों को। ठीक है? ये मेरे साथ मत करना, ये प्रमोशन कर रहा है, वो प्रमोशन करने होता है ना मेरे पास बहुत सारे आ रखे हैं मेल्स, ठीक है? ये बुक रिकमेंड कर दो, वो कर दो, ये कर दो। मैं नहीं करता सारी बुक्स रिकमेंड, जो ठीक होती है आप लोगों के लिए वही करता हूँ। तो जो जेनुइनली जिसको ये वीडियो वो देख रहा है ना कि हाँ भाई कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंक्रीज़ करते हैं, वो समझेगा भी कि मैं सेक्शन मार्क्स क्यों बता रहा हूँ कि ज़रूरी होते हैं। 8 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टाइम वो प्रेशर पड़ता है ना दिमाग में, उस प्रेशर की आदत होगी तो पेपर में भी सॉल्व कर पाओगे, इसलिए दिखाए थे। ठीक है। लिख देते हो ना जो अरे प्रमोशन कर रहा है, अरे भाई अगर मैं अपना कूपन कोड यूज़ करके तुम लोगों को डिस्काउंट दिलवा रहा हूँ, तो कुछ इसमें कुछ गलत बात थोड़ी है। तुम लोगों का ही तो फ़ायदा है इसमें। मेरी प्रिपरेशन के दौरान मेरे को तो कोई कूपन कोड नहीं मिला था। मैंने तो नॉर्मल मॉक्स खरीदे हैं। तुम्हें मिल तो रहा है, फिर भी यार कहाँ मैं कहाँ छोड़ो, मैं उनको इग्नोर मारता हूँ मैं। मेरे को जो करना है वो मैं जो सही चीज़ होती है तुम लोगों के लिए, मैं जो मेरे साथ जेनुइनली जुड़ा हुआ है ना, मैं उन लोगों के लिए वही चीज़ बताता हूँ, जो सही है, ठीक है? वरना मैं मेरे पास ऐसे बहुत सारी बुक्स के नाम है, ले आऊँगा तुमने सुनी भी नहीं होगी, वो भी बता दूँ तुम लोगों को। नहीं है, जब उसका फ़ायदा ही नहीं है तो क्यों बताऊँ यार? हमाई का, ठीक है? तो अभी मैं बताता हूँ आपको, एक तो हो गया मॉक्स कैसे करने हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ होगी कि आप लोगों को वो सॉरी हाँ, एक हो गया कि आपको कैलकुलेशन स्पीड कैसे वो क्या एक तो हो गया कि आपका कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए मॉक्स से सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, ठीक है? हर एसएससी जो भी मैथ के पेपर लेती है उसके क्वेश्चंस मैथ वाले हो जाएगा, ठीक है? वो जो प्रेशर होता है दिमाग में उसकी आदत पड़ जाएगी। दूसरी चीज़ कि और क्या करें, तो आपको 40 तक के स्क्वायर याद करने हैं, 20 तक के वो 40 तक के स्क्वायर्स लिख रखे हैं। आपको 40 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं, 30 तक के क्यूब्स याद करने हैं और 20 तक के टेबल याद करने हैं। इनको लिख लेना और दीवार पे चिपका लेना, ठीक है? इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बोल रहा था याद करने, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको लिख लेना, दीवार पे चिपका लेना और रोज़ एक नज़र मार लेना, आपको आराम से याद हो जाएगी। 40 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब और 20 तक के टेबल, जिसकी अभी तैयारी चल रही है और कैलकुलेशन स्पीड नहीं इंक्रीज़ हो रही, वो कर लेना और वो ये चीज़ करना और जो अभी तैयारी स्टार्ट करेगा, तो तुम भी भाई साथ के साथ ये चीज़ चिपका के रख लो, ठीक है? नहीं तो तुम्हें भी बाद में सिलेबस पूरा हो जाएगा, बेसिक्स पूरा हो जाएगा, कैलकुलेशन स्पीड ही इंक्रीज़ नहीं होएगी तुम्हारी, फिर पेपर छूट जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? तो स्टार्टिंग से ही लेके चलो और ये हो गया, फिर इसके बाद आप लोगों को करना है हाँ, 2 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर और 2 डिजिट का क्यूब। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स यूट्यूब से सीख लेना और कॉपी में लिख लेना, ताकि याद रहे, ठीक है? 3 डिजिट के 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट का स्क्वायर। 3 डिजिट के क्यूब की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बेकार चला जाता है मामला, नहीं करना। 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट का स्क्वायर, बस। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स कॉपी में लिख लेना, ठीक है? और ये तो ये होना है, ये तो करना ही है, ठीक है? अब क्या करना है आपको अब ये रोज़ है, जो चाहे वो तैयारी स्टार्ट कर रहा हो, चाहे तैयारी के मिड में हो, चाहे फाइनल उसकी तैयारी चल रही हो, जैसे अभी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा हो। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन्स देने हैं आप लोगों को अपने आप को। 5 क्वेश्चन 2 डिजिट के स्क्वायर के, 5 क्वेश्चन 2 डिजिट के क्यूब के, 5 क्वेश्चन 3 डिजिट के स्क्वायर के और 5 क्वेश्चन 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले।
ये जो 4 चीज़ है ना, इसके 5-5 क्वेश्चन देने हैं, 5 4 ज़ा 20, 20 क्वेश्चन आप लोगों के अब हो गए। लाइब्रेरी जाते हो तो दोस्त को बोल दो भाई मेरे को क्वेश्चंस दे दे या कोई भी रैंडमली लिख के, ठीक है? नहीं तो अपने आप को ही 5-5 क्वेश्चंस दे देना। ये जो 2 डिजिट के स्क्वायर के 5 क्वेश्चन हो गए, 2 डिजिट के क्यूब के 5 क्वेश्चन हो गए, 3 डिजिट के स्क्वायर के जो 5 क्वेश्चन हो गए, ये जो 3 चीज़ होगी, ये तो आपने यूट्यूब से शॉर्ट ट्रिक सीख रखी है, इनको शॉर्ट ट्रिक से ही करना है, ठीक है? आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और जो 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाली मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको नॉर्मल तरीके से करना। इसकी शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब से मत सीखना, क्योंकि अगर हम इतनी हैवी कैलकुलेशन रोज़ करेंगे ना, 5-5 क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे माइंड में पेपर के दौरान एक सेकंड थॉट आएगा ही नहीं, अगर ऐसी हैवी कैलकुलेशन हमारे सामने आती है कि यार ये मेरे से सही होगा या नहीं। हमारे दिमाग में सीधा ये चीज़ आएगी, अबे! ये इतनी हैवी कैलकुलेशन तो मैंने कर रखी है, इसका तो आंसर सही ही आएगा। अगर ऐसी प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे ना रोज़, तो इतनी हैवी कैलकुलेशन की 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाली, तो भाई पेपर में तो 30 सेकंड तो यही सोचते रह जाओगे, 30 नहीं तो 10 सेकंड तो खराब ऐसे ही कर दोगे, 10 से 15 सेकंड कि यार इसको करूँ ना करूँ, इसको करूँ ना करूँ, ये ठीक आएगा नहीं आएगा। अगर आप ऐसी कैलकुलेशन रोज़ कर रहे होगे ना, विदाउट एनी सेकंड थॉट पेपर में आपके आपके हाथ आपके हाथ ऑटोमैटिकली चलते रहेंगे कैलकुलेशन के लिए कि हाँ भाई ठीक ही आएगा क्योंकि मैं रोज़ ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये आप इसको लाइटली मत लेना। मैंने यार मैं तुतला क्यों रहा हूँ आज? इसको लाइटली मत लेना। मैंने जेनुइनली ये चीज़ अप्लाई करी थी। मैं जेनुइनली अपने आप को 5-5 क्वेश्चन्स देता था। इससे मेरी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई थी कैलकुलेशन में, बहुत ज़्यादा। ठीक है? अभी भी बता देता हूँ, मॉक्स से सेक्शनल मॉक्स लगाने ताकि टाइम का प्रेशर झेल सको। 40 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब और 20 तक के टेबल याद होने चाहिए। 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब, 3 डिजिट के स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक्स याद होनी चाहिए और 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले ये क्या बोलते हैं 5-5 को 5 क्वेश्चन अपने आप को रोज़ देना है, जिसमें ये 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब, 3 डिजिट का स्क्वायर और ये 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले, ये ऐसे 5-5 क्वेश्चंस रोज़ देने हैं अपने आप को, आपका बन जाएगा काम। ठीक है? कैलकुलेशन तो मैं बोल रहा हूँ भाई कहीं नहीं रुकोगे। मैं कोई भी पेपर देने जाता था ना मैथ का, मेरी इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे और मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी क्वेश्चन्स की भी और कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी कि कोई भी मैं पेपर देने जाता था, मैं मैथ को तो साइड ही कर देता था। मतलब सोचता था, मतलब सपोज़ मेरा कल पेपर है जिसमें मैथ भी है, तो मैथ के बारे में तो मैं सोचता नहीं था। मुझे पता था भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं 10 में से 9 क्वेश्चन तो मतलब भिड़ा ही दूँगा बढ़िया से। ठीक है? और 10 के 10 भी भिड़ा दूँगा, मेरे को ऐसा नहीं था कुछ। ठीक है? ऐसे ही मेरा इंग्लिश के लिए भी था, ऐसे ही मेरा रीज़निंग के लिए भी था, जीके थोड़ा अप डाउन था। तो मेनली मैथ की बात करूँ तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहा था, मैं कोई भी पेपर देने जाता था कि मैंने इतनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रखी थी। मेरे को इतना पता था मेरे कैलकुलेशन की वज़ह से पेपर छूटेगा नहीं, ठीक है? तो मेरी इतनी प्रैक्टिस थी जस्ट बिकॉज़ कि मैंने ये जो चीज़ें आपको बताई है वो करी थी। तो आप भी कर लेना, ओके? बाकी कोई चीज़ होगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगा 2025 के लिए मैंने सीपीओ की स्ट्रैटेजी डाल दिया फुल। एक ही भाई मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ, मैं सब्जेक्ट वाइज़ वीडियो बनानी मैंने छोड़ दी, मुझे पसंद भी नहीं है। एक वीडियो मैं चाहता हूँ कोई भी तैयारी कर रहा है उसको एक वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाए, वरना 10 चैनल चल रहे हैं कि सबके कहीं न कहीं से कोई न कोई स्ट्रैटेजी वीडियो तो देख लोगे। मेरे को तो बस इतना पता है भाई मैं जिस बंदे को बता रहा हूँ, वो एक बंदा भी देख रहा है ना, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है? और सही चीज़ बताता हूँ, टच वुड पता है मेरे को। और जैसे कि जैसे 2025 में जो एग्ज़ाम्स है मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दी है। सीपीओ की स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दी है। एसएससी जीडी की मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो डाल रखी है। ये 3 हाँ, मैंने पेपर कवर कर रखे हैं। आगे मैं सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दूँगा। मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यू का भी मैं देखता हूँ। ठीक है? एक-एक ही वीडियो बनाऊँगा और वही बस वही काफ़ी है, सब्जेक्ट वाइज़ के पीछे नहीं जाऊँगा, ठीक है? भाई कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।